ये कहानी है पहली प्यार की मासूमियत की, जहां दो दिलों ने अमीर गरीब की दीवार तोड़ी, जहां एक राजकुमार ने मछुआरे की बेटी को चुना और जहां प्यार ने साबित किया कि दिल की कोई जात नहीं होती। सिनेमेवसीडिट्स पर पेश है बॉबी, वो अमर दास्ता जिसने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को सितारा बना दिया। राजनाथ बॉम्बे के एक अमीर उद्योगपति नारायण दास नाथ का इकलौता बेटा था। उसे पढ़ाई के लिए शिमला के बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था, जहां वह काफी अकेलापन महसूस करता था। छुट्टियों में घर लौटने पर उसकी मुलाकात बॉबी ब्रागांजा से हुई, जो एक गरीब मछुआरे की बेटी थी। बॉबी ताजे फूल बेचकर अपने परिवार का पेट पालती थी और उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक अद्भुत उत्साह था। एक दिन जब राज ने बॉबी से गुलाब के फूल खरीदे तो उसकी मासूम मुस्कान ने उसके दिल को छू लिया। बॉबी ने हंसकर कहा, साहब आप तो बड़े सीधे हैं, और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। राज रोजाना बॉबी से मिलने उसकी झोपड़ी के पास जाने लगा, जो समुद्र किनारे बसी थी। बॉबी के पिता जॉन चाको को जब यह पता चला तो उन्होंने राज को डांटा। हम गरीब जरूर हैं पर इज्जत से जीते हैं, राज ने विनम्रता से जवाब दिया। मैं बॉबी से सच्चा प्यार करता हूँ। बॉबी ने भी अपने पिता को बताया, पापा, राज मेरी जान है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जॉन ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, अमीर लोग हमें खिलौना समझते हैं, लेकिन बॉबी के दृढ़ संकल्प ने उन्हें चिंतित कर दिया। राज के पिता नारायण दास को जब यह बात पता चली तो उन्होंने राज को घर में कैद कर दिया। उन्होंने बॉबी के परिवार को रिश्वत देकर शहर छोड़ने को कहा, पर जॉन ने साफ इनकार कर दिया। एक रात राज खिड़की से रस्सी लटक कर भागा और बॉबी को लेकर एक पुराने मंदिर में शादी कर ली। जब नारायण दास को खबर मिली तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और दोनों को अलग करवा दिया। राज को जबरन घर लाया गया, जबकि बॉबी को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। राज ने घर में भूख हड़ताल शुरू कर दी और पानी तक नहीं पिया। बॉबी के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, ये प्यार नहीं, सपना है जो टूट जाएगा। पर बॉबी ने दृढ़ता से कहा, मैं बिना राज के नहीं रह सकती। इसी बीच नारायण दास ने राज की सगाई अपने दोस्त की बेटी सोना से तय कर दी। सगाई की तैयारियां जोरों पर थी, पर राज ने खाना पीना पूरी तरह बंद कर दिया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह बिस्तर पर पड़ा रहता। राज ने सगाई की पार्टी में ही तोड़-फोड़ की और चिल्लाया, मैं सिर्फ बॉबी से शादी करूंगा। नारायण दास ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। राज सीधे बॉबी के घर पहुंचा और उसके पैरों पर गिर पड़ा। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो, बॉबी ने उसे गले लगाया। हम साथ मिलकर सब संभालेंगे। दोनों ने एक छोटे से किराए के घर में रहना शुरू किया, जहां राज ने पहली बार गरीबी का सच्चा एहसास किया। बॉबी ने फिर से फूल बेचना शुरू किया ताकि घर चल सके। राज ने मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए। एक दिन जब बॉबी बाजार से लौट रही थी तो नारायण दास के गुंडों ने उसे घेर लिया। राज ने उनसे जमकर लड़ाई की और बुरी तरह घायल हो गया। बॉबी उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। बॉबी ने खुद खून देने की पेशकश की, पर उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। अस्पताल में हड़कंप मच गया क्योंकि राज की हालत गंभीर होती जा रही थी। तभी नारायण दास अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया,
सिर्फ आपका खून ही आपके बेटे को बचा सकता है। नारायण दास ने पहले इनकार किया, पर जब बॉबी रोती हुई उनके पैरों पर गिरी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने खून दिया और राज की जान बचाई। जब राज ने आंखें खोली तो बॉबी और उसके पिता को अपने पास पाया। नारायण दास ने कहा, मैंने तुम्हारे प्यार की ताकत समझी। उन्होंने जॉन से हाथ मिलाया, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। दोनों परिवारों ने राज और बॉबी की शादी धूमधाम से की। जब दुल्हन ने घूंघट उठाया तो राज की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद राज ने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाना शुरू किया, पर उसकी शर्त थी कि वह मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाएगा। बॉबी ने गरीब बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। नारायण दास को एहसास हुआ कि बॉबी ने पूरे परिवार को बदल दिया था। उन्होंने बॉबी को गले लगाकर कहा, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। 1 साल बाद बॉबी गर्भवती हुई तो पूरे परिवार में खुशी छा गई। राज ने बॉबी को समुद्र किनारे ले जाकर सरप्राइज दिया। जब बॉबी ने देखा कि राज ने वहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया है तो वह भावुक हो गई। उसने कहा, तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। राज ने उसके माथे को चूमा, ये तुम्हारी ही देन है। उस दिन समुद्र की लहरें उनकी खुशी में झूम उठी। बॉबी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम प्रेमा रखा गया। जॉन चाको अपनी पोती को देखकर भावुक हो गया। उसने राज से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी खुश रहेगी। नारायण दास ने जॉन के कंधे पर हाथ रखा, अब हम सब एक परिवार हैं। दोनों परिवारों ने मिलकर प्रेमा का नामकरण समारोह मनाया, जहां गांव के हर गरीब को भोजन कराया गया। जब प्रेमा 5 साल की हुई तो राज ने बॉबी को उनकी पहली मुलाकात वाली जगह ले गया। उसने वहां एक सुंदर पार्क बनवाया था जिसका नाम बॉबी गार्डन था। बॉबी की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि पार्क में उनके प्यार की कहानी चित्रित थी। राज ने कहा, ये हमारे प्यार का स्मारक है। उस दिन बॉबी ने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। साल बीतते गए और प्रेमा कॉलेज जाने लगी। एक दिन वह अपने दादा नारायण दास से पूछी, आपने मम्मी को पहली बार देखकर क्या सोचा था? नारायण दास ने कहा, मैंने उसकी गरीबी देखी थी, पर राज ने उसका दिल देखा था। यह सुनकर बॉबी मुस्कुराई। उसने राज से कहा, तुमने मुझे वो दिन दिखाया जब मैं तुम्हारे प्यार के लायक बन गई। राज और बॉबी ने अपनी रजत जयंती उसी मंदिर में मनाई जहां उन्होंने शादी की थी। उन्होंने गरीबों को भोजन कराया और अनाथ बच्चों को उपहार दिए। मीडिया ने जब पूछा, आपके सफल विवाह का रहस्य क्या है, तो बॉबी ने कहा, प्यार में जात पात नहीं देखी जाती। राज ने जोड़ा, हमने सिर्फ एक सीखा, प्यार करो तो पूरे दिल से। उनकी ये बातें सुनकर सभी ने तालियां बजाईं। आज भी जब बॉबी फिल्म के गाने बजते हैं तो लोगों के दिल धड़कने लगते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार हर रूढ़िवादी सोच को तोड़ सकता है। राज और बॉबी की प्रेम कहानी ने नई पीढ़ी को सिखाया कि दिल की सुनो, दुनिया की नहीं। जब भी कोई युवा जोड़ा सामाजिक बंधनों से लड़ता है तो उन्हें इस कहानी से हिम्मत मिलती है, क्योंकि प्यार की जीत हमेशा निश्चित होती है। राज और बॉबी की कहानी आज भी प्रेमियों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि जब दो दिल सच्चे होते हैं तो कोई भी बाधा उन्हें नहीं रोक सकती।
आज भी बॉबी गार्डन में उनकी प्रेम कथा लिखी हुई है जो हर नई पीढ़ी को प्रेरणा देती है। यह फिल्म न सिर्फ बॉलीवुड की क्लासिक है बल्कि प्रेम का वो सागर है जिसकी लहरें कभी थमती नहीं। जैसे राज ने कहा था, प्यार कोई भेदभाव नहीं जानता, वो तो बस एक दिल से दूसरे दिल तक की यात्रा है। दोस्तों, बॉबी की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी जात पात नहीं देखता। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवसीडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से सुनाई जाती है। प्यार करो बिना डर के, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है। शुक्रिया।